हेलो। वो सत्साहिब सत्साहिब। जी जी जी। और बोलिए बढ़िया, बोलिए। कैसे सर? बस बहुत बस आनंद में हूँ। आप कैसे हो? बस बस आपकी कृपा से, आपकी श्री चरणों की कृपा से, उस सवद गुरु की कृपा से मैं बहुत सही हूँ। मैं ये पूछ रहा था गुरुदेव, मैं हाँ लगा हाँ रहा था 3-4 बार हो गया। हाँ हाँ वो आपका जो मतलब मेरे को अमाउंट है, मतलब हाँ क्योंकि मेरे को भी भाग लेना है, मैंने माता राम से पूछा हाँ कि हाँ माता राम ऐसी ऐसी बात है, तो बोले नहीं कहने लगे, बराबर बराबर बोले। तो मैंने कही मैं पूछ लूंगा गुरु जी से। हाँ तो हाँ मतलब जेई नंबर पे चला जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर यही इसी नंबर। नंबर पे आ जाएगा। हाँ। जी जी जी। क्योंकि अब अपन तो कुछ नहीं जानते, ना कुछ दे सकते, क्योंकि सब उन्हीं का है, परम पिता का। बराबर और बराबर। मैंने माता राम से मतलब सत्संग किया, हाँ 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 तो माता राम बोली नहीं, कहीं ऐसा नहीं, जिंदगी में तो सब कुछ होता है, सब कुछ हाँ लेना हाँ देना, खाना पीना, दुनिया का ये वो, मतलब लेकिन नहीं, ऐसे में अपन बिल्कुल अग्रमय रहेंगे, जरूर भाग लेंगे और जरूर मतलब जो भी हमारी मतलब जो भी स्वेच्छा, जो भी हमारी, क्योंकि अब हम लोग तो ऐसे मीडियम वर्ग से हैं, मतलब बराबर बराबर बराबर। जी जी जी। इच्छा से तो जो वो है, मैंने इच्छा कहा से ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं। गुरुदेव, बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अबजस, ये तो सब प्रभु के हाथ है ना। और बराबर। अपने को क्या है, माने कछू में न कछू में हो जाते, लेकिन अपन परमात्मा के जो सही सही परमपिता परमात्मा है, उनके नाम, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं जो कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है। एकदम हम बराबर। बहुत भाग्यशाली हैं जो कि मतलब हमें ऐसा एक अवसर मिल रहा है कि मतलब हम अपने सदगुरु को, मतलब वेदी सदगुरु को, मतलब हम पहचाने, माने सही सही मायने में पहचाने उनको हम। सब परमात्मा की कृपा है, अपना क्या है। जो हो रहा है उसकी मर्जी कोई से। जोर जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल स्वेच्छा से और आत्मीय इच्छा से और प्रसन्न चित्त इच्छा से, प्रसन्न हो के, मतलब हमको ये नहीं है कि हम कुछ नहीं दे रहे, हम जो कुछ मतलब कर ही नहीं रहे हैं, कर रहा है तो वो कर रहा है बस। हम चल रहे हैं तो वो उसकी बदौलत चल रहे हैं, हम दे रहे हैं तो उसकी बदौलत दे रहे हैं, मिल रहा है तो उसकी बदौलत मिल रहा है, उसकी इच्छा से मिल रहा है। हमारा अपन तो एक निमित्त है, निमित्त मात्र निमित्त भी नहीं है। माने जैसे कठपुतली होती है, कठपुतली चलाने वाला तो कोई और होता है, कठपुतली तो सिर्फ नाचती है। ये ऐसा है कि ये जो जीवन है ना, ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड जो कहते ना, उसमें हम है, ये परमात्मा का ही एक सपना है, ऐसा समझो। जब मैं कहता हूँ ना, हम ये सब हमारा भी सपना ही चल रहा है, लेकिन ये किसका सपना है? ये तुम्हारा है या मेरा? फिर तुम्हारा सपना होगा या पूरी ये सृष्टि, तो ये अलग होगी, क्योंकि हर इसका सपना अलग अलग है ना। हाँ जी हाँ जी। तुमको जो भी रात को सपने आते हैं वो अलग है, मुझे जो आते हैं वो अलग है, लेकिन ये इतना बड़ा सपना है कि जो सबको एक तरीका दिख रहा है ना, बराबर कि नहीं? अब ये मेरा नंबर है, मेरा नंबर आप भी लगाते हैं। दुनिया में जितने भी, अभी देखो मेरे से तो दुनिया में जो भी 185 देश है, कितने देश है पूरे कंट्री दुनिया में? 185 है, फिर छोटे छोटे तो बहुत सारे, लेकिन 185 मेन है। तो इनमें से मुझे फोन आते हैं, तो देखो फोन तो फिर बराबर एक ही लग रहा है ना। अगर सपना कहे तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सपना तो सबका अलग अलग होता है, फिर फोन तो कैसा फिर एक ही लगता है। या मुझे मालूम है अमेरिका है, तो आपको भी मालूम है अमेरिका है, अमेरिका वालों को मालूम है भारत है, यानी पूरे जो भी 35 लाख ब्रह्मांड जो है वो सबको मालूम है। तो इसका मतलब हम तो कहते ये सपना है, तो ये कैसा सपना? तो अलग अलग होना चाहिए, मेरा सपना अलग, आपका, तो ये परमात्मा का ही सपना है, बराबर। परमात्मा एक, फिर उसका सपना भी एक, बराबर। तो उसी के सपने में हमको सब एक जैसा लगेगा ना, इसलिए हमारा जो सपना होता है खुद का, जो हम रात को सोते हैं, वो जरूर अलग अलग होता है, लेकिन इसमें जब हम जाग जाते हैं तो ये जगने वाला जो सपना है, लेकिन जगते तो सभी है,
लेकिन सबको एक जैसा ही लगता है। फिर क्यों लगता है? तो सपना ये परमात्मा का है, इसलिए सभी सपना हमको एक जैसे लगता है। एक बराबर जैसा आया लगता है, समझ में? बिल्कुल, हाँ, तो ये बात होती हमने है। जी हाँ, मैंने माता राम मतलब इतनी प्रसन्न चित्त हैं, वो इतनी प्रसन्न चित्त हैं हमारे माता पिता हम्म। कि उनको जब सुना है, क्योंकि ये ज्ञान तो अमर तत्व है जी, तो अमर तत्व, अमर तत्व जिसे बोलते अमर कथा, शिव जी ने माता जी को अमर कथा सुनाई थी, तो वो ब्रह्मांडी आत्मा है, अपन जीव आत्मा है ना। तो है वो एक ही, माने उनका भी शरीर है, अपना भी शरीर है, उनका माने नूरी तत्व का शरीर है या केवल तत्व का शरीर है, अपना एक सूक्ष्म शरीर माने स्थूल शरीर है। तो है तो शरीरधारी वो भी, देवी देवता जितने भी माने ब्रह्म है, ब्रह्म भी देवी मतलब शरीरधारी है ना गुरुदेव? नहीं, ब्रह्म का कैसा है वो हम उसकी कल्पना करते हैं कि वो भी शरीरधारी, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जो भी है ना, वो कोई ऐसी शरीरधारी नहीं है। अच्छा अच्छा, वो उनका काम कर रहे अ उ म। हाँ जी हाँ, अकार उकार मकार। अच्छा, हाँ, आकार पहले जब जन्म मतलब होता है बच्चे का तो आकार में आता है ना पहले। तो वो ऊर्जा शक्ति नहीं, तो वो ऊर्जा शक्ति है, वो शरीरधारी नहीं, वो ऊर्जा शक्ति है। वो जो भी हो ऐसा है, समझो कि परमात्मा ने उनको काम दे दिए है। हाँ जी हाँ, तो हाँ, देखो परमात्मा ने तो ये 35 लाख ब्रह्मांड बनाए हैं, बराबर। सबकी निर्मित परमात्मा ने की है, लेकिन परमात्मा सबके अंदर नहीं है, ये बात है। बनाया उसने, हाँ जी, लेकिन सबके उसमें वो नहीं है। जैसे एक ऐसा समझो, एक ऐसे गुब्बारे मिलते, देखो गुब्बारे बेचने वाला रहता है ना, तो एक बड़ा गुब्बारा होता है और गुब्बारे में एक और छोटा गुब्बारा होता है कि नहीं? ऐसे देखिए ना गुब्बारे। हाँ देखिए ना जी। तो हम समझो जो बड़ा गुब्बारा है ना, हाँ जी, वो परमात्मा है, और परमात्मा के छत्र छाया में उसके अंदर ये 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। तो वो छोटे गुब्बारे को पूरे बड़े गुब्बारे ने ढक लिया है, बराबर। ये अभी उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो जो छोटा, देखो अभी वो जो बड़ा गुब्बारा है उसके अंदर छोटा गुब्बारा है, लेकिन वो छोटे गुब्बारे के अंदर बड़ा गुब्बारा नहीं है। हाँ, तो वैसा ही परमात्मा ने ये सब कुछ बनाया है, लेकिन परमात्मा इसके अंदर नहीं है, यानी दखल अंदाजी नहीं करता। क्या दखल अंदाजी नहीं करता, उसने तो सब कुछ बनाया है, बराबर। तो वैसा ही वो बड़ा गुब्बारा है, उसके अंदर छोटा गुब्बारा है, बराबर। तो छोटे गुब्बारे को बड़े गुब्बारे की छत्र छाया में वो मस्त है, आनंद में है, बराबर। लेकिन वो जो छोटा गुब्बारा है उसके अंदर ये बड़ा गुब्बारा नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता ना, या नहीं है। इसलिए परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनाई, लेकिन और उसको काम को लगा दिए। जैसे आपने कहा ना अभी ब्रह्मा विष्णु महेश जी, तो ब्रह्मा का काम क्या है? निर्मित करना, जन्म देना। तो देखो हर वस्तु, हर प्राणी, हर वृक्ष, हर आदमी, जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ सुनाई देता है, या जो भी दिखाई भी नहीं भी देता है, उस सब की निर्मित करता है। इसलिए उसको ब्रह्मा जी कहा है, इसको ओ कहा है। आकार में लाता है ना, ब्रह्मा जी क्या करता है? जन्म देता है ना, आकार हो जाता है, आकार हो जाता है, आकारों में जो आता है। और फिर उकार, विष्णु जी, उकार माने क्या? तो ये पालन करता है। तो सभी का तो पालन होता है ना। पालन माने क्या? जैसा किसी का भी जन्म होता है तो उसके लिए कुछ उम्र रहती है कि नहीं? तो उम्र के अंदर जो भी जीतता है उसको हम क्या कहेंगे? पालना ही कहेंगे। पालना ही होता है ना। फिर वृक्ष हो, प्राणी मात्र हो, हम हो, सभी का पालना होता है कुछ दिन के लिए। किसी का ज्यादा बरस, किसी का कम बरस, किसी का 1 दिन, किसी का 10 दिन, तो किसी का 1 बरस, तो किसी का 50 बरस। हमारा तो ऐसा यानी पालना होता ही है। और बाद में मरण, मकार, मृत्यु,
और सबकी मृत्यु होती है। फिर वस्तु भी हो, हम भी हो, वृक्ष भी हो, प्राणी हो, मात्र हो, जो भी दिखता है, यानी जो जन्मा वो मरता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसको ही सत्व रज तम कहा है, बराबर। हाँ जी, सत्व माने पालना, जी। हाँ, रज माने रज निर्मिति, माने जन्म, निर्मिति, जन्म, बराबर। जी जी। और तम माने तमोगुण, मृत्यु, मृत्यु, तमोगुण, नाश। जी। तो ऐसा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा जन्म देने वाला, विष्णु पालन करने वाला, और शंकर जी है वो ये। और ये जो मैंने शिव कहा है वो अलग, जो ब्रह्मांड जब निर्मित होती है ना, वो क्षण जैसे वो बिंदु से स्फोट हो जाता है। हाँ, तो वो शिव है, वो शिव और शिवा है मतलब। और वो किसी में विस्फोट होता है, हाँ। शक्ति में विस्फोट होता है, बराबर। अच्छा, तो हाँ, तो वो मतलब जो माने जो समुद्र है, समुद्र में एक मतलब भंवरा बना, तो भंवरा को उस शक्ति को शिव बोलते हैं। नहीं, वो जो भंवरा है ना वो शिव है, बराबर। शिव, और हाँ। जो आजू बाजू जो पानी है, समंदर है, सागर है, वो शक्ति है। तो वही तो जो शिव की निर्मिति कब होती है, यानी शिव की भी निर्मिति होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन निर्मिति कहाँ में, किस में होती है? शक्ति में होती है ना। शक्ति में होती है। बड़ा गुब्बारा में छोटा गुब्बारा, छोटा गुब्बारा क्या हो गया? शिव। बड़ा गुब्बारा क्या है? शक्ति। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये बड़ा गुब्बारा जो है ना, ये पूरा अंधकार है, बहुत बड़ा अंधकार है। और इसमें से ये जो छोटा गुब्बारा है ना, यही 35 लाख ब्रह्मांड है, वही शिव है। फिर शिव का काम क्या है? उसके जो छोटा गुब्बारा है ना, उसके जिम्मे में जितनी आ गया प्रकृति जितनी है, उसका संतुलन रखना, संतुलन में रखना। क्योंकि बाकी जो यानी शिव के बाकी जो शक्ति बाकी तो रहेगी कि नहीं, तो वो शक्ति तो कोई संतुलन में नहीं। लेकिन शिव के अंदर जितनी भी शक्ति आई ना, ये उसके 35 लाख ब्रह्मांड बने ना, तो उसका संचालन वो जो एक इसमें रहते, देखो पृथ्वी किसी को नहीं टक्करती, यानी 35 लाख ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह तारे जो भी कुछ होगा वो सब बराबर नियम के मुताबिक चल रहा है, किसी में किसी का टकराव नहीं है। ये जो आकर्षण है ना बीच वाला, यानी नियम से सब कुछ चल रही है। तो वो नियम कौन है? वो शिव है, उसको पुरुष भी कहते हैं। हाँ हाँ, बराबर बराबर। हाँ, तो अभी वो इतना अंदर नहीं जाना, लेकिन वो जो है ना संतुलन करने वाला, बस इतना याद रखना, संतुलन शक्ति का संतुलन कर। अभी वो शक्ति कितनी छोटी सी शक्ति, पहले वो उसके जिम्मे उतना छोटा गुब्बारा जो है ना, बड़े गुब्बारे के अंदर वाला छोटा गुब्बारा, बस उसी का वो संतुलन करता है। बाकी तो असंतुलित है ना, बाकी शक्ति असंतुलित है। बड़े गुब्बारे को बड़ा गुब्बारा असंतुलित है, और जो छोटे गुब्बारा है, लेकिन उसने क्या किए, ऐसा समझो शिव के हिस्से में वो छोटा गुब्बारा आ गया, उतनी शक्ति आ गई, बस उसी शक्ति में ये सब तैयार हो गए और उसका संचालन वो करता है, इसलिए शिव कहा है, बराबर। और वो छोटे गुब्बारे का आकार जो है ना, छोटे गुब्बारे का आकार वो कैसा है? पिंडी जैसा है, इसलिए पहले से ही पिंडी का उदाहरण दे दिया। एक पिंडी के हमने ऊपर पानी डाले ना, माने क्या हुआ? पूरे 35 लाख ब्रह्मांड को हमने स्नान करा दिए। ये भावना है। या ये पिंडी का एक दर्शन कर लिए तो पूरे 35 लाख ब्रह्मांड का दर्शन कर लिए। फिर उसमें शिव भी आ गया और उसमें शक्ति भी आ गई। तो शक्ति तो है ही ना, उसमें थोड़ी सी शक्ति तो है ना। लेकिन ये कल्पना है, और आपने जो बताया है वो यथार्थ है, वो प्रत्यक्षानुभूति है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति है। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभूति है। जी आज तक मतलब जी गुरुदेव मैं बता रहा हूँ कि माने जो आपने बताया कि 650 वर्ष बाद जो अब मतलब परमात्मा का माने वो हुआ है, तो कोई मतलब ब्रह्मांड में माने जितने भी गुरु हैं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद मतलब अपनी अंतरात्मा से जी बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि बिल्कुल साक्षात आप ही भेदी गुरु हैं और आप ही परमात्मा के मतलब बिल्कुल करीब के, क्योंकि परमात्मा ने आपको ही चुना है। क्योंकि सत्य का जो परखने वाला होता है वो ऑटोमेटिक, मैं भी बीच मतलब आपके ऐसे नहीं है, बहुत
माने एक वीडियो मुश्किल से कहूँ चूक जाऊं तो नहीं कह सकता, लेकिन डेली पर डे का काम है एक वीडियो। मतलब आपका जब सुबह उठ गया तो सुबह आपका वीडियो बिल्कुल देखना ही देखना है, फिर उसके बाद में कुछ भी देखूं या ना देखूं। तो उससे बहुत कुछ पता चलता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ और मेरे माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं, जो कि क्योंकि मैंने परमात्मा से एक ही चीज मांगी थी कि परमात्मा, मैं तो सार शब्द जानता भी नहीं हूँ, तो आप ही ने मेरे को इस लाइन में डाल दिया है, इसी मार्ग पर आपने ही मुझे लाके खड़ा कर दिया है। तो मैंने बस सार शब्द, प्रभु अब आप ही जानो, हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि सार शब्द कौन, हमें वेद गुरु कैसे मिलेगा। तो फिर परमात्मा ने आपको मिला दिया है, आपको वीडियो देख लिया है ना। तो उसी से जब मैं देखते फिर विश्वास जमाया है आप पे, माने हमारे मन ने आप पे विश्वास जमाया। कई प्रश्न खड़े भाई, कई भ्रमनाएं खड़ी भाई, ये ऐसा तो नहीं, क्योंकि अब दुनियादारी को देख के भ्रमनाएं होती हैं गुरुदेव। नहीं, ऐसा है तो, जिसको जैसा मिला ना उसके पीछे से या उसके बुद्धि से समझो, या परंपरा से जो चलते ज्ञान आया, या धर्म आए, धर्म पंथा आए, धर्म ग्रंथ आए, तो उसमें जैसा है लिखा है वैसे लोग बताते हैं। तो इसलिए सार शब्द की बात किसी में नहीं आई। उसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या किया, ऐसा समझो कि ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है ना, बस यही शिव है और यही शक्ति है। इसलिए शिवोहम जो कहते ना, शिवोहम, तो बस वो ये इतना तक ही जाते हैं। और हमारे जो शरीर के अंदर सोहम, हमारे अंदर जो आत्मा है, तो उसको क्या कहते हैं, वही आत्मा परमात्मा आया, ऐसा इसलिए उसको सोहम कहते हैं। और ये जो ब्रह्मांडी आत्मा है उसको हम शिव शक्ति कहते हैं। वो क्या है, शिवोहम। देखो हमारे अंदर सोहम, ये जो पूरी 35 लाख ब्रह्मांड की जो प्रकृति है या ब्रह्मांड है, वो हो गए शिवोहम। और उसके आगे जो है वो पियो, हम उसको बोलते पिया बोलते। पिया माने परमात्मा, पिया माने वो शक्ति, पीयू बोलो, चलो शिव, जीव शिव पीयू ऐसा भी कहे तो भी चलेगा। लेकिन देखो अभी जिसकी कोई धर्म बस जीव और हमारे शरीर इसके बारे में कहेंगे, वो बोले बाकी कुछ हमको मालूम नहीं, बस अपना अपना देखना, बाकी क्या है क्या नहीं, वो सत है असत है, उसके अंदर जाना ही नहीं है। वो सत भी हो असत भी हो, बराबर। तो कोई ब्रह्म थोड़े आगे, कोई धर्म थोड़े आगे गए, फिर उसमें शिवम, उन्होंने शिवम की बात की कि बस वो शिव ही और वो शक्ति एक ही है, और उससे 35 लाख ब्रह्मांड बने हैं, उसमें सब कुछ है। यानी जीवन जो चलने वाला है, हमारा आना जाना, बस ये प्रकृति से लेना देना है। और उसका जो राजा है ब्रह्मांडी आत्मा, उसको हम शिव कहते हैं। बस बाकी क्या है, फिर इसके आगे कुछ होगा नहीं होगा, क्या करना है जानकर भी, बराबर। ये बात तो कबीर साहब ने बताया कि और इसका एक आगे स्टेप है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। देखो बराबर, ये हमारे अंदर में आत्मा, और ये प्रकृति के अंदर ब्रह्मांडी आत्मा, और या शिव कहो, और इसके और आगे क्या है, शक्ति है, उसको हम परमात्मा कहते हैं, या काली कहते हैं, या जो ब्लैक है वो, या उसको कृष्ण कहते हैं। तो ये बात है। तो ये जो है ये सिर्फ कबीर साहब ने बताया, बराबर। तो अभी समझो जिसको वो मालूम ही नहीं है, वो कृष्ण के बारे में मालूम ही नहीं है, खाली लोगों को गीता वाला कृष्ण या मथुरा वाला कृष्ण, अयोध्या अपना द्वारके वाले कृष्ण यही मालूम है। तो यही मालूम है, लेकिन परमात्मा वाला कृष्ण जो असल में, अभी देखो ये जो गीता भी है ना, गीता भी असल में कृष्ण ने कही है कि नहीं कही है मालूम नहीं है। ऐसा कभी कभी लगता है, पूरी गीता पढ़ी ना तो ऐसा लगता है कि ये परमात्मा ने ही लिखी होगी। वो तो ऐसा लगता है कि वो कृष्ण के नाम थोप दिया। कभी कभी ऐसा लगता है, हमने ऐसा डिटेल में अगर देखा ना, वो क्या है, पूरे वेद जो है ना उसका एक सारांश निकाला है, यानी बहुत। और देखो वेद भी थोड़े से अलग कहते हैं, लेकिन जो इसमें कहा गया है ना गीता में, वो अलग ढंग का ही शास्त्र है। तो ऐसा लगता है कि वो परिपूर्ण परमात्मा का ही होगा। इसलिए बिल्कुल है, उसमें भगवान उवाच दिया है, श्री कृष्ण उवाच ऐसा शब्द आया ही नहीं है। लेकिन वो कैसा
गीता घुसेड़ दी समझो महाभारत में, वो नहीं समझता है। अभी जाने दो, अभी उसमें हमें नहीं जाना वो क्या सच्चाई है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है गीता जब कोई भी पढ़ेगा तो ऐसा नहीं लगता कि श्री कृष्ण जी ने, यानी महाभारत वाले श्री कृष्ण जी ने वो कही होगी। तो वो प्रकरण वेद व्यास जी ने उसके बीच में रख दिया है, तो सचमुच में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बात की होगी, और ऐसी बात की होगी इतनी बड़ी डिटेल में, क्योंकि इसके पहले तो 6-7 बरस वो तो अर्जुन के साथ था, तब तो ये ऐसे बातें तो नहीं की कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो अगर समझो उनके साथ अगर कृष्ण जी थे तो उनको तो पहले से ज्ञानी होने चाहिए ना। देखो अभी मेरे प्रवचन आप 1 बरस से सुन रहे हो, तो आपको कितना ज्ञान आ गया, बराबर कि नहीं? सब रहस्य का खुलासा हो गया उस टाइम। अभी गुरुदेव, अभी मालूम गुरुदेव, अभी मान के चलो आपने जो ज्ञान माने मेरे को दिया और जितने भी आपके भगत भाई हैं उनको दिया, कोई माई का लाल नहीं, मतलब घमंड नहीं कर रहे हैं, स्वाभिमान है जी अपने आप में कि कोई माई का लाल नहीं है कि यदि उससे पूछ लेंगे हम माने आपके बताए जो हमने ज्ञान पाया है, और यदि हम किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछ लेंगे कि सृष्टि की रचना बताओ, तो सृष्टि की रचना बताने में वो असमर्थ रहेगा कोई भी, क्योंकि आपने इतना परिपूर्ण बना दिया है जीवों को, मतलब हमारे जैसे जीवों को, हमारे जैसे मनुष्यों को, माने छोटे बड़े बुजुर्ग, कि हम लोग इतना जानने, माने अहंकार नहीं कर रहे गुरुदेव, सिर्फ क्या है कि स्वाभिमान है जी कि हमारे गुरुदेव ने हमको वो शिक्षा दी है, माने जन्म जन्मांतर के जो आदि अनादि, मतलब हमको तो अमर कथा सुनाई है, हमारे सब भेदी गुरु ने हमको अमर कथा सुना दी, अमर कथा। हम तो इस चीज में बहुत प्रसन्न चित्त रहते कि हमने अमर कथा सुन ली। बात बड़ा एक मतलब, हाँ हमको मतलब इतनी प्रसन्नता होती है कभी कभी जब अकेले में बैठते हैं, और अकेले में जब मतलब ऐसे अकेले मतलब जब काम धाम थोड़ा सा नहीं रहता बैठ लेते हैं, तो तब उस चीज पर मनन चिंतन होता है, तब बड़ी एक प्रसन्नता होती है, माने अंदर एक इतनी खुशी होती है कि कुछ नहीं है तो नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन परिवार है, परमात्मा ने हमको जीवन दिया है, हमको मानव तन दिया है, और हमको मतलब उसके बाद हमको परमात्मा ने अमर तत्व दे दिया है, इसके लिए हमको इतनी खुशी होती है कि उसका तो हम बयान नहीं कर सकते। पहले के जमाने में इतनी मालूमात भी हो जाती तो लोग धन्य 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 कहते थे। अभी ये तो मैं तो कोई जानकारी नहीं देता, जानकारी के साथ साथ आपको लखा भी देता हूँ ना, प्रैक्टिकली परमात्मा भी मिलवा देता हूँ ना। तो ये बात सबसे बड़ा खेल, पहले सबसे बड़ा खेल तो गुरुदेव आपने ये कर दिया कि आदमी कितनों भी बड़ा, माने मैं ज्यादा तो नहीं, वो साक्षात परमात्मा ही रहे, और यदि वो सार शब्द का लखाव नहीं करता और वो खाली ज्ञान देता है तो वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ मेरे मायने में, अन्य लोगों के मायने में कुछ, क्योंकि जैसे आपने बोला कि पानी 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 कहने से थोड़ी प्यास बुझेगी, उसके मुंह में अगर पानी डाल दोगे तो वो उसकी प्यास बुझ जाएगी। उसको प्यासे को पानी चाहिए, सिर्फ पानी पानी जपने से नहीं होता कुछ। तो आपने पानी पिलाया है लोगों को, मतलब आपने संतुष्ट माने वो काम किया है जो मैं तो बता रहा हूँ पूरे ब्रह्मांडों में, मतलब पूरे देश विदेश, मतलब कई वर्षों से, जो कबीरदास जी ने 650 वर्ष पूर्व कहा था, अब उसके बाद आपने अब इस चीज का माने ज्ञान प्रकट किया है। ज्ञान नहीं, परम ज्ञान, अमर तत्व ज्ञान, जो अमर माने अमरता दी है। प्रत्यक्ष ज्ञान, इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञान 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 तो ज्ञान गोष्ठी तो सब कुछ करते। आज भी मुझे ज्ञान नहीं, इसको ज्ञान नहीं, इसको तो परम ज्ञान, इसको तो मतलब एक क्या शब्द बोले वो तो परम ज्ञान एक प्रकृति की भाषा है, उसको तो जो शब्द बोले वो अपने बुद्धि से वो शब्द को ढूंढ ही नहीं पाएंगे अपन। प्रगट ज्ञान, वही परम ज्ञान, प्रगट ज्ञान। हाँ पर जी जी। अच्छा गुरुदेव, हमको एक चीज समझ में थोड़ा सा मतलब आप श्री चरणों में मेरी अरदास है, जैसे आप बताते, जैसे मान के चलो हम बैठे हैं, मतलब हम एकांत में तो नहीं, एकांत मतलब एकांत का मतलब जो होता है कि उसी माने चीज पे ध्यान लगाना और लक्ष्य लगाना अलग अलग। स्पेशल बैठना, उसको ध्यान कहते हैं। स्पेशल बैठना और उस चीज पे ध्यान को टिकाना, वो एक माने वो ध्यान है। लेकिन चलते फिर जैसे अब तुम ऐसे बैठे हैं और तुम मतलब जैसे कुछ भी आप जैसे हम बैठे रहते हैं, बैठे तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, इस चीज का जो मतलब उच्चारण भी करते हैं और उस ध्वनि पर भी हम ध्यान माने लक्ष्य
ध्यान नहीं बोलते उसको, मतलब उस माने हम जी बोलते, जैसे मन में बैठे हैं तो अपन गुनगुना रहे, तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो, और इस चीज को मतलब गुनगुनाते रहते, और मैंने अपने जो मन को लगा दिया मैंने इस चीज में, तुम ही हो माता च पिता, तुम ही, और अपनी सुरती को लगा दिया उस शब्द में। तो ये मतलब ध्यान तो नहीं हुआ ना गुरुदेव? देखो ध्यान का मतलब क्या होता है, कोई तो भी स्पेशल करना, और जो भी हम स्पेशल नहीं करते बस वही सार शब्द होता है। क्योंकि ये जो सार शब्द हम सुन रहे हैं ना, अभी उसको सुनाने नहीं कहे ना, लेकिन चलो उसकी अनुभूति कर रहे हैं ऐसा समझो, वो भी अखंडित निरंतर अनुभूति कर रहे हैं ना, वो आप पे आप होती है। उसके लिए ध्यान करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं माने ध्यान से वो प्राप्त होता ही नहीं, इसलिए वो ध्यान के अंदर नहीं आता। ये जो है सार शब्द है ना, इसलिए ये ध्यान के परे वाली बात है। अच्छा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कोई बोलता है ना कि हम उसके ऊपर ध्यान लगा, अरे क्या ध्यान लगा, उसने आपके ऊपर ध्यान दिए है, ध्यान का ध्यान क्या करेंगे आप? वो स्वयंभू ध्यान जो है ना, वो आपके अंदर उतर आया है, उसने उल्टा आपका ध्यान दिया है, आपका ख्याल रखा है, बराबर आपको जागरूक किया है। हाँ जी। तो आप क्या ध्यान करोगे? बराबर जी। और आपसे क्या ध्यान होगा? वो प्रकृति में थोड़ी है हम, यानी प्रकृति की बातें थोड़ी, हमको प्रकृति के में जो भी कोई गोष्ठी है उसको थोड़ी प्राप्ति करनी है, उसका ध्यान किया जाता है। प्रकृति में जो भी हमें प्राप्त करना है ना, उसका ध्यान किया जाता है। जैसे मन को हमको प्राप्त करना है, कोई देवी देवता को प्राप्त करना है, बराबर, उसके लिए ध्यान है, इसके लिए ध्यान नहीं, वो तो प्रैक्टिकली भी ध्यान ही है, उसके वो तरफ से वो ध्यान है। तो उसके तरफ से आने के बाद क्या ध्यान रखना है? हाँ जी। हाँ, वो ध्यान में आने वाला नहीं, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, इसका ध्यान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं में एक ध्यान ही है। हाँ, ऐसा है, बराबर। तो मतलब ऐसा, मतलब वो जो ध्यान नहीं कहलाता, मतलब जैसे अपन बैठे हैं या कछु भी, तो उस पर लक्ष्य देना ध्यान नहीं कहलाता, सिर्फ उसको स्पेशल ध्यान नहीं कहलाता। नहीं, जो जैसा आ रहा है वो गुरु प्रसाद समझकर लेते रहे ना, वो ध्यान से नहीं प्राप्त करना। ध्यान माने क्या होता है? अहंकार आता है ना, और ध्यान कौन करता है? ये मन करता है ना। आत्मा कैसा ध्यान करेगा? आपका आत्मा कोई ध्यान भी नहीं करता, ये जो मन है, मन ध्यान करता, और मन से कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। हाँ जी, ये बात है। जी। सिर्फ जे रहता है उसका। हाँ, तो ध्यान नहीं करना कभी, ये ध्यान वाली बात ही नहीं है। हाँ जी। हाँ, बराबर। हाँ जी। और ये जो बात आपने कही ना पहले कि दक्षिणा वाली बात, तो दक्षिणा का मतलब क्या होता है? दक्षता। दक्षिणा का मतलब क्या है? दक्षता। तो जब हम किसी को पैसे देते हैं या गुरु को पैसे देते हैं, उसको गुरु दक्षिणा कहते हैं ना, तो उसका भाव क्या रहता है कि हमने आप हमारी दक्षता लो। दक्षता किसको कहते हैं? हमारा संरक्षण करो, उसको दक्षता कहते हैं ना हम। हाँ जी। हाँ, तो दक्षता, दक्षिणा, ये एक ही शब्द है दोनों। तो हम क्यों देते हैं? तो हमारी दक्षता करो या दक्षता रखो या हमारा ख्याल रखो, इसलिए हम पैसा देते हैं, है कि नहीं? हाँ, अगर हमने नहीं दिया तो हम जैसे कोई मंदिर में जाते हैं, दान पेटी में 2-4 रुपए डाल देते, 5 रुपए डाल देते, तो उसका मतलब क्या है? कि भगवान हमारी दक्षता करो, दक्षता में हमें लो, यानी आपके शरण में लो, हम आपकी हमारी दक्षता करो, दक्षता रखो, संरक्षण हमारा करो, बराबर, उसको कहते दक्षता। दक्षता में रखो, इसलिए हम दक्षिणा दे रहे हो। ऐसा वो गहन विषय है, लोगों को नहीं समझता कि क्यों दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा लोग क्या है, उसका मतलब दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, वो मतलब वो प्रकृति वाला अनुभव लगा लेते हैं। हाँ, लेकिन यही मालूम है ना दक्षिणा ये शब्द कहाँ से आया है? तो दक्षिणा का मतलब दक्षता, हमारी दक्षता लो। जैसे आपने मुझे पैसा दिए, तो उसमें आपका क्या भाव है? आप क्या कहते हो मन में कि गुरुजी हमारी दक्षता लो। हाँ ना। हाँ, आप कहते हो मुझे, फिर मैं कहता हाँ धन्यवाद।
आपने मैं क्या करता हूँ बाद में यही करता हूँ ना, धन्यवाद करता, हाँ हाँ मैं दक्षता लूंगा आपकी, यानी परमात्मा हमारी दक्षता लो, यानी आपके शरण में हमें ले लो, उसके लिए आठवन के लिए वो क्या बोलते हैं, वो जो दिया वो एक प्रकार के क्या रहते, आठवन रहती है ना हमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो उस इसीलिए वो कहा, उसका मतलब होता, बाकी कुछ उसका भाव नहीं है, अलग नहीं है। उसके भाव का फर्क रहता है, उसको कैसा भाव समझ के दोगे तो माने आपकी जैसी भावना रहेगी वो सा। अब जैसे आपने जो भाव बताया कि दक्षता वाला, तो ये भाव आपका भाव है ना? और हमारा भाव क्या है, हमारे जैसे लोगों का कि उनके मैंने पैसा दे दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने ये कर दिया, वो एक मतलब प्रकृति की भाषा हो जाती है। हाँ, वो जैसा जैसा उनको वो शब्द ही मालूम नहीं ना कि हम क्यों देना दूसरों को गुरु दक्षिणा। तो दक्षता के लिए, हमारी दक्षता के लिए कि परमात्मा हमको आपकी दक्षता में लो, या हम हमारे ऊपर आप ध्यान रखो ये आठवन देने के लिए, ख्याल रखने के लिए वो देते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बराबर। ये शब्द ही शब्द वो ही तो है ना गुरुदेव, क्योंकि आप जैसे गुरु को, वेदी गुरु को पाके हम तो धन्य हो गए, धन्य नहीं धन्य हो गए हम। देखो एक धन्य उस परमात्मा के लिए, और एक धन्य आपके लिए, और एक धन्य स्वयं के लिए, ऐसे तीन धन्य हो गए, धन्य धन्य धन्य। धन्यवाद मतलब गुरुदेव, जो कि मतलब हम माने इस जीवन में हम इतनी मतलब अमरता वाली, हम उतनी वो पा गए कि हम तो मतलब क्या पा गए, वो हमारे पास भी शब्द नहीं है उस चीज का। तो कुछ नहीं, आपका विराट से जुड़ा हो गया, बस इतना ख्याल में रखना। आप किससे जुड़े हो? आप कोई देवी देवता को नहीं जुड़े, आप किसी गुरु को नहीं जुड़े, आप कोई धर्म को नहीं जुड़े, कोई पंथ को नहीं जुड़े, बराबर। स्वयं उसे जुड़े हैं, स्वयं उसे नहीं। देखो अभी एक धर्म का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। धर्म आपको तो अरे उसका वो धर्म ही है, अरे वो ऐसा ही है, उसका धर्म ही वैसा है, उसका स्वभाव। अभी स्वभाव में क्या होता है? स्व यानी मैं और मेरा भाव। जो आदमी स्वतः में ही विश्वास रखता है, स्व में ही भाव रखता है, बस मैं और मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं, वो हो गया स्वभाव। हम कहते हैं यार मैंने उसको कितना ही समझा, लेकिन वो उसका स्वभाव छोड़ता ही नहीं, वो बोलता है नहीं मेरा धर्म ही ऐसा है, मैं ऐसा है। तो धर्म जो शब्द निकला है ना, वो स्वभाव से निकला है। तो धर्म माने क्या? नियम। स्वभाव माने क्या? और उसका वो नियम ही ऐसा ही थे, वो ऐसा थे पहले से, वो ऐसा करता है, वो ये बंडल ही मारता है, उसका स्वभाव ही वैसा है। वो कहता है कि ये मैं अगर लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा धर्म नहीं ये होगा, तो उसका वो धर्म ही है। बराबर। धर्म माने नियम, धर्म माने नियम, धर्म माने स्वभाव, बराबर। तो और स्वभाव का शब्द क्या है? स्व में जो भाव रखता है, स्व में यानी स्वतः पर जो विश्वास रखता है, उसको स्वभाव बोलते, उसको धर्म बोलते। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा? मैं धर्म के भी परे हूँ। यानी क्या? आप जो स्वयं को स्व कह रहे हैं ना, मैं स्वतः पर विश्वास रखता हूँ, मैं स्व हूँ, मैं स्वतः हूँ, मैं ही हूँ, ये जो अहंकार वाली भाषा है ना, अभी आपका स्व धर्म मिटा ही डालो। ये जो स्वतः बोल रहे हैं ना, मैं स्व स्व स्व, तो ये स्व वाला जो आपने भाव रखा है, वो स्व भाव आप बदल डालो, स्व का भाव निकाल डालो, और वो स्व किसको डालो? वो भाव परमात्मा को डालो। हाँ, इसलिए मैं नहीं, अभी बस तू ही तू। हाँ, इसलिए कहा है कि परमात्मा धर्म पंथ के परे है। हाँ, पंथ का मतलब क्या होता है? जैसा धर्म का जो अर्थ होता है धारण करना, मैं कुछ तो भी धारण करता हूँ, यानी मेरे स्वभाव में मैंने धारण कर लिए, यानी मैंने नियम बना लिए, अभी मैं वैसे ही चलूंगा, मेरा अभी वो स्वभाव ही बनने वाला है, बराबर के नियम। तो ऐसा ही पंथ का क्या अर्थ है? पंथ माने मार्ग। ये मार्ग से चलो तो आपको परमात्मा मिलेगा। मार्ग पे पहले चलना पड़ेगा, फिर परमात्मा मिलेगा। इसको कहते हैं धर्म। हाँ, और अपना पंथ, बराबर। पंथ माने पथिक,
पथिक माने रास्ता, मार्ग है ना, ये ऐसा छोटा छोटा शब्द है। वही वैसा ही धर्म है, धर्म में धारण करना, सो स्वभाव में रहना, सो को जानना, ये हो गया धर्म। लेकिन कबीर साहब ने क्या बोले, सो को आप जानो ही नहीं, क्योंकि सभी धर्म, बहुत सारे धर्म जो है ना, सो को ही जानने को बोलते। स्वसंवेद, स्व, श्वासा, ये जो शब्द है ना स्व वाले, सत्व, ये सत्व जो है ना, ये भी स्वभाव है। ये वो बोलते अरे वो सात्विक आदमी वाला है, बरं, सात्विक, सत्व, सत्व यानी स्वतत्व, उसको सत्य बोलते हैं। यानी ये जो सत्व है ना, सत्व रजतम वाला सत्व की मैं बात कर रहा हूँ। और वो जो परमात्मा को सत कहा है, सत, बस सत। ये छोटी छोटी क्या बोलते हैं जो शब्द रहते हैं ना, उसमें फेरफार रहता है, वो समझना चाहिए। देखो जो भी परमात्मा ने बताया ना, बराबर लिखा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने मन मुताबिक उसका अर्थ कर लेते हैं और फिर उसी से वो भटकाते हैं, बाकी कुछ नहीं, बराबर की नहीं। अच्छा गुरुदेव, जैसे मान के चलो अपन जैसे घर में जो भी रहते हैं, जैसे अब मूर्ति रखी है, कुछ भी रखा है, तो उसमें अपन जैसे अब घर में रखे हैं वो, तो उसमें जैसे अब अपन उनका पूजन, अब उनका अपमान तो नहीं करते, मतलब है तो वो परमात्मा ही का वो है। देखो उस ऐसा है, परमात्मा सब समझकर पूजन भी किया तो भी चलेगा, कोई कोई पूछ रहा हूँ गुरुदेव मैं कि मैं जैसे मान के चलो उनके अंदर मैं क्या करता हूँ, फोटो रखी है, तो अब उनको रखी है तो उन पे जल, मतलब जल से अपने मतलब वो कर देते हैं। और पहले सबसे पहले तो मैं स्थान माने पूजन स्थान में जाता हूँ, तो पहले तो परमात्मा को ऐसे खड़े होके बिल्कुल मतलब शांत से, और मन मतलब परमात्मा में, मन परमात्मा में नहीं लगाया, परमात्मा में तो मन तो और विषय में लगाया जाता है काम काज में, और मन जो है मन श्रुति अपनी परमात्मा में मतलब लगा ले, वो तो चल ही रही है, वो तो लगा ही, लगाने की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑटोमेटिक सब होता है ना, ऑटोमेटिक। तो अपन जैसे ही खड़े हुए तो वो अपने को माने उस पर लक्ष्य पहुंचा, और वो अपने को मतलब वो शुरू हो जाती है, वो चीज मतलब शुरू हो क्या जाती है, वो तो हो ही रही है, हो ही है। और वो तो अनंत काल से चल रही है, वो देखो वो तो अनंत काल से चल रही है। वो क्या हमने क्या करते हैं, हाँ जी, हम उसमें क्या करते हैं कि पहले हम करते हैं सब तस्वीरों को जल से किया, नमो नमः करके सब, माने नमो नमः मतलब वही अपन ने जल से उनको स्नान कराया नमो नमः करके, और फिर उनको सत्साहिब किया, मतलब अपन ने सत्साहिब भी करते हैं उनको, माने सब, माने चाहे मैया जी हो, चाहे हम कहते गणेश जी हो, चाहे कोई भी हो, उनको सत्साहिब भी करेंगे, वो नमो नमः भी करेंगे। एक ही बात है। देखो सत साहेब हम क्यों कहते हैं आखिरी में, बहुत सारे लोग बोलते हैं सत साहेब कोई धर्म पंथ की बात है, कि मैं बोला कोई नहीं। देखो सत माने परमात्मा, और हम परमात्मा को ही साहेब मानते हैं दुनिया में। तो हम साहेब किसको कहते हैं, सर्वोच्च जो बड़ा होता है उसको हम साहेब कहते हैं ना प्रकृति में, बराबर की नहीं। साहेब माने क्या, साहेब माने साहेब नहीं, सत को हम साहेब कहते, सत माने साहेब, साहेब माने परमात्मा, हम उसको नमन कर रहे हैं, माने हम उसको माने साहिब बंदगी कर रहे हैं सर, क्योंकि सत कौन है। अब जैसे फोटो की तो हम पूजन कर रहे हैं, लेकिन फोटो की पूजा कर रहे हैं तो हम वहाँ सच को प्रकट कर रहे हैं ना फोटो में। साहिब बंदगी का अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ अलग होता है। सत साहिब माने सत माने परमात्मा, और बस परमात्मा ही हमारे लिए साहिब है, बस दूसरा कोई हमारे ऊपर अभी साहिब नहीं है। इसका नहीं है, बस सत साहिब, इसलिए वो सत साहिब है। साहिब बंदगी ना आली, जो साहिब बंदगी है ना, हम आप परमात्मा के बंदगी में चलेंगे, इसलिए साहिब बंदगी आप भी चलो, सत साहिब भी। वो जो क्या बोलते हैं साहिब बंदगी का मतलब क्या है, बंदगी में चलना परमात्मा के, मैं बंदगी में हूँ परमात्मा के, आप भी हो, तो वो बोलता वो भी बोलता है हाँ साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। तो क्या करते हैं हम, तो हम ऐसा करते हैं, मतलब आपको जैसे आपने बताया ना कि सीना कहाँ हाथ जोड़ा, फिर ऊपर ले गए, है ना, फिर ऊपर ले जाके हम बोलते हैं कि तुम्हें वो माता जब था तुम, माने मन से मतलब अपन वो माने श्लोक को बोलते हैं, और उसके बाद में सुरती कहाँ लगी रहती है अपनी शब्द में, श्रुति को शब्द में लगाए रहते हैं, और मन से अपना मतलब उस श्लोक माने प्रकृति की भाषा, हम प्रकृति में रह रहे तो प्रकृति का भी वो करना, दोनों तरफ करके चलेंगे, है ना, और परमात्मा से भी जुड़े रहेंगे और प्रकृति से भी कनेक्ट रहेंगे। देखो जब भी हमें सार शब्द की प्राप्ति होती है,
उसके लिए कुछ भी नहीं करना, या सुरती यहाँ लगानी वहां लगानी, ये शब्द प्रयोग बंद। वो पहले पहले के लिए, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है ना, ए बी बी सी सी, तो ऐसा उसको पाठांतर करने के लिए मैं पहले जो प्रवचन है उसमें बहुत बारी बारी बताए। अभी जिसको प्राप्त हो गए तो अभी वो सब सुरती, निर्ति, आत्मा, परमात्मा, ये सब एक ही बातें होती जाती है बाद में। क्या क्या अभी उसको क्या अलग अलग करना, बस नहीं करना। आपको समझ में आया ना? देखो हम जब भी हारमोनियम भी सीखते हैं ना, बराबर, तो एक बार सीख लेने के बाद हम कहाँ वो हारमोनियम में हमारे जो उंगलियां है वो बराबर चलती है ना, बराबर चलती है, बराबर। उसके लिए कोई थोड़ी कोई ये देना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है कि नहीं अभी इधर, नहीं अभी उधर, ऐसा नहीं। तो स्वयं में वो चलते, वैसा ही ये सार शब्द स्वयं में चलता है। तो फिर वो उसमें हमें सुरती लगाई या नहीं लगाया रहे, तो ज्ञान लगाए नहीं, ये बातें छोड़ दो बस। हाँ जी वो तो लगाना एक प्रकृति की भाषा में बोला जाता है, उसको लगाना, मतलब वो तो लगाना का शब्द लेना ही नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ जैसे हम श्वास से जिंदा है, तो कहाँ श्वास पर ध्यान देते हैं हम कभी? बिल्कुल नहीं देते ना, क्योंकि बराबर आपको मालूम हो गया, बराबर आता है बराबर जाता है, क्या करना है लक्ष्य नहीं, क्योंकि अब विश्वास हो गया है कि वो बराबर आएगा बराबर जाएगा। वैसा ही सार शब्द कर अभी क्या ये करना, वो बराबर आता है बराबर जाता है, वो क्या है उसको मालूम। जैसे श्वास आता जाता है, लेकिन एक बार ये जो ताड़ी लग गई, सार शब्द हमसे जुड़ा हो गया, अनंत का जुड़ा हमसे हो गया, विराट का जुड़ा हमसे हो गया, बस वो हो जाता है। फिर उसमें क्या लक्ष्य देना है? वो आ रही है नहीं आ रही है, आई ऐसी नहीं आ रही नहीं आ रही, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं, वो इतना विराट हमारे हाथ में है क्या? नहीं अभी आ जाओ, मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, वो आएगा। और अभी मेरा ध्यान नहीं तुम्हारे, फिर आप मत आज जाओ, हम उसको आदेश थोड़ी देंगे, हमारे नियम से वो थोड़ी चलने वाला है। तो गुरुदेव हम ऐसा करते हैं तो ऐसा कोई गलत तो नहीं करते गुरुदेव की, मतलब जैसे गलत देखो, एक बार सार शब्द प्राप्त होने के बाद कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं है। ये तो मन के भावना है। आपको गलत लग रहा है तो छोड़ दो, अच्छा लग रहा है नहीं गलत नहीं गुरुदेव, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि आप हमारे भेदी गुरुदेव है, तो हम आपसे पूछना मतलब हमारा उचित है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसमें कुछ गलत भी नहीं है और कोई अच्छा भी नहीं है, बराबर न्यूट्रल है। तो आपको कैसा, अभी गाड़ी रुक गई है, ये नहीं आई अपनी प्रकृति वाली गाड़ी अभी पूरी तरह से रुक गई है, सब अभी परमात्मा चला रहा है, तो क्या अभी उसमें गियर भी डालना नहीं, ये भी करना, चालू करना बंद करना? अरे वो गाड़ी नहीं, ट्रक के अंदर अभी घुस गई है, तो हम ट्रक के इसमें जो हमारी मोटरसाइकिल उसके ऊपर अभी गियर भी डाले, कुछ भी करे, क्या होने वाला है? अरे हमारे नीचे क्या है? ट्रक है, ट्रक के ऊपर हमारी दो चाकी है, मोटरसाइकिल है, और उसके ऊपर हम बैठे, तो वो कल्पना वाली कहानी हो जाएगी, ऐसी बात है। हाँ जी चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।